हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं विशा चतुर्वेदी, मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द न्यू टॉपिक जिसका नेम है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मीन्स क्या है? जो क्रॉप की वैरायटी होती है, जो सीड्स यूज़ किए जाते हैं इन द प्लगिंग, जो हील्ड में यूज़ किए जाते हैं, उनकी वैरायटी कैसी है, हाई हील्ड वैरायटी के हैं या लो हील्ड वैरायटी के हैं। इन्हीं से जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमाइज होता है, वो इंक्रीज़ होता है। और क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि जो समय के साथ ही जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ हो रही है टाइम टू टाइम। सो पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के साथ साथ हमारा क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होना चाहिए। सो उसी के जो साइंटिस्टों ने थ्री मेथड्स, जो तीन मेथड्स थे उनको डिस्कवर किया था। उनमें से पहला था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो सेकंड है वो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, एंड जो थर्ड है वो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की क्रॉप को जो प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमाइज कैसे किया जाए ना। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट ना वैरायटी के द्वारा, मीन जो वैरायटी है थ्रू द वैरायटी, जो सीड्स की वैरायटी होती है उसी के थ्रू क्रॉप के यील्ड को मैक्सिमाइज करना कैसे किया जाए। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। देन नीड फॉर हाई यील्ड क्रॉप मीन्स, इसका मतलब है कि जो क्रॉप है, क्रॉप को हाई यील्ड बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए फर्स्ट इज़ हाई यील्ड। जो ये फैक्टर्स हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होती हैं, वैरायटी सेलेक्ट की जाती है क्रॉप्स की, किसी भी क्रॉप के सीड की वैरायटी सेलेक्ट की जाती है इन्हीं फैक्टर्स पर। फर्स्ट फैक्टर, जो पहला फैक्टर है दैट इज़ हाई यील्ड, सबसे ज़्यादा यील्ड मीन्स प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो, मैक्सिमाइज। सो द मेन ऑफ द क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज़ टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक प्रोड्यूस। जो मेन क्रॉप इम्प्रूवमेंट कब होगा, जब जो प्रोडक्टिविटी होगी, मीन्स प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब जो प्रोडक्शन होगा क्रॉप का वो ज़्यादा होगा। अब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि सीड की वैरायटी अच्छी होगी, सीड की वैरायटी हाई यील्डिंग वैरायटी होगी, हाई यील्डिंग वैरायटी होगी तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगी। देन इम्प्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी सही होनी चाहिए, क्वालिटी सीड्स की क्वालिटी ज़्यादा सही होनी चाहिए। सो क्वालिटी कंसनट्रेशन ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्ट्स वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जो क्वालिटी होती है सीड्स की वो क्रॉप टू क्रॉप वेराइटीज़ होती हैं उनकी, जो इंक्रीज़ की जाती हैं। कैसे? मतलब कि टू वैरायटी के सीड्स हैं। पहला सीड है, मींस फर्स्ट सीड है वो हाई यील्डिंग सीड है। सेकंड जो है वो रेजिस्टेंस से फ्री है, मींस जो डिसीज़ है ना उससे फ्री है वो। सो दोनों में जब रिप्रोडक्शन होगा, मीन्स जब क्रॉस किए जाएंगे दोनों, तो उनकी एक वैरायटी जब निकलेगी न्यू ऑफस्प्रिंग, वो कैसी होगी, हाई यील्डिंग भी होगी और वो डिसीज़ रेसिस्टेंट भी होगी। सो इससे क्या हो गया, वैरायटी का इम्प्रूवमेंट हो गया, सीड की वैरायटी का इम्प्रूवमेंट। देन बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस, बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस। So the crop variety development from these both biotic and abiotic resistance stresses, then we can improve significantly the crop production. Biotic and abiotic resistance के द्वारा, means with the biotic and abiotic resistance we can improve the quality of the weeds, means weeds की quality को improve किया जाता है। कैसे? बायोटिक और बायोटिक रेसिस्टेंस के द्वारा। ये जो है MUV318, MUV318 क्या है, इज़ द हाई यील्डिंग वीट। ये किसका नेम है? एक सीड की वैरायटी का नेम है। सीड की वैरायटी का नाम क्या है? MUW318। MUW318 इज़ अ हाई यील्डिंग ऑफ वीट। ये हाई यील्डिंग वीट है, में इसके वैरायटी के सीड से जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का वो मैक्सिमाइज होता है, सबसे ज़्यादा होता है। देन चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी ड्यूरेशन मीन्स जब कोई भी एक प्रोडक्शन के, मीन्स प्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाती है कि ये या नाउ इट कैन रिप्रोड्यूस कर सके। सो नाउ चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। सो द मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स मेक द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ईजी एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। जो मैच्योरिटी क्रॉप्स की होती हैं वो हार्वेस्टिंग प्रोसेस को ईजी बनाती हैं। एंड व्हाट डू दे डू, ये जो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो क्रॉप्स का जितना भी मटेरियल होता है प्रोडक्शन, उसको भी हार्वेस्टिंग के समय उसके लॉस को, क्रॉप फेलियर को कम करती है। देन फोटो इंसेंसिटिविटी एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी।
फोटो इंसेंसिटिविटी एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी क्या है? सो फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ दीज वेराइटीज विच हेल्प इन क्रॉसिंग द कल्टिवेशन बाउंड्रीज। मीन्स फोटो इंसेंसिटिविटी एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी क्या है कि उन वेराइटीज़ को डेवलपमेंट करना विच हेल्प इन द क्रॉसिंग कल्टिवेशन, जो किस में हेल्प करती हैं? इन द क्रॉसिंग कल्टिवेशन बाउंड्रीज में। देन डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, मीन्स ऐसी वैरायटी का इम्प्रूवमेंट करना, ऐसी वैरायटी को डेवलप करना जिनके डिज़ायरेबल कैरेक्टर, डिज़ायरेबल ट्रेड्स हों, जैसे हाई यील्डिंग हो, फ्री रेसिस्टेंस हो। फ्री रेसिस्टेंस का मतलब कि जो डिसीज़ हैं, डिसीज़ उसको कैच ना कर पाएँ, एंड हाई यील्डिंग में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करे वो। ऐसी वैरायटी के जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनके कैरेक्टर्स को दूसरी वैरायटी के जो सीड के उनके कैरेक्टर से दोनों को एक बीच में क्रॉस किया जाता है। क्रॉस करने के बाद जो वैरायटी आती है उससे उस वैरायटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। इम्प्रूव करने के बाद जो वैराइटीज़ के होते हैं जो बेकार होते हैं, मीन्स स्पॉइल होते हैं, बेकार होते हैं, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, मीन्स निकाल दिया जाता है। और जो अच्छी वैरायटी के जो सीड्स होते हैं उनको रख लिया जाता है। फिर उन्हें और भी इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनके कैरेक्टर्स, मीन्स डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स। ये क्या कह रहा है? इट विल हेल्प इन सेटिंग हायर प्रोडक्शन। ये हेल्प करेगा किसमें? हायर प्रोडक्शन में। दस टॉलनेस, हाई टिलरिंग आर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स फॉर फोटोक्रॉप्स। फोटोक्रॉप्स के लिए टॉलनेस, हाई टिलरिंग एंड हाई टिलरिंग क्या है? डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं। टॉलनेस मीन्स लंबी मीन्स सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। टिलरिंग, हाई टिलरिंग मीन्स सबसे जितना भी जो मेहनत होती है, क्या कहते हैं वो भी से हार्डवर्क। हार्डवर्क जो होता है उसके लिए प्लगिंग करने के लिए इनको कम समय लगता है। सो फॉर एग्जांपल CO 973 एंड CO 62399 अदर वेराइटीज़ ऑफ शुगर केन। ये क्या है? शुगर केन की वेराइटीज़ हैं। कौन कौन सी? CO 975, CO 975 एंड CO 62,399। इसे हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम 62,399, 62,399 अदर वेराइटीज़ ऑफ शुगर केन। ये क्या? शुगर केन के वेराइटी हैं। देन नेक्स्ट, वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी क्या है? इट विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ये क्या करता है? इट हेल्प इन द स्टेबलाइजिंग, मीन्स ये बढ़ाने में हेल्प करता है। किसमें? क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने में अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल की एबनॉर्मल जो वेदर कंडीशन होती है, कि जो वेदर सेटिंग होती है एनवायरनमेंट की, वो सेम नहीं होती। कभी कभी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, समर हो जाती है, कभी कभी विंटर हो जाती है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी स्प्रिंग रहती है। सो ऐसी कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन के द्वारा वाइडर एडेप्टेबिलिटी के फैक्टर को एक्सेप्ट किया जाता है, एडेप्ट किया जाता है। और इससे जो वैरायटी होती है उनके नेम्स हैं ICPH8 इज़ अ हाइब्रिड पिजन पी प्लांट। ये क्या? हाइब्रिड पिजन पी प्लांट है। हाइब्रिड पिजन पी प्लांट का मतलब ये डिसिमिलर जेनेटिक कैरेक्टर के क्रॉस से एक पिजन पी प्लांट को क्या किया गया है? डेवलप किया गया है ना। मैकेनिज्म इसके लिए क्या गया? इंपॉर्टेंट मीन्स मैकेनिज्म इसका। सो क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स फॉर इंक्रीजिंग देयर यील्ड। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट क्या है? मैनिपुलेशन है क्रॉप प्लांट्स का। किसको? यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, और क्वालिटी को इम्प्रूव करने। क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्वालिटी अच्छी, हाई यील्डिंग क्वालिटी होगी, तो उसकी जो प्रोडक्शन होगा वो तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। सो ना सूटेबिलिटी टू वेरियस कंडीशंस एंड रेसिस्टेंस टू बायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेसेस। देन द प्लांट ब्रीडिंग मीन्स, प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ बाय प्रोग्राम ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है? जो प्रोडक्शन होता है न्यू वेराइटीज़ का विद द प्रोग्राम ऑफ द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा जितनी वेराइटीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं बाय द प्लांट ब्रीडिंग। सो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ वेरियस क्रॉप प्लांट्स हैज़ बीन डन बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स को करने से जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किया है क्रॉप्स का। मीन्स दोनों के जेनेटिक को, जैसे कि एक क्रॉप का जेनेटिक है, जेनेटिक मटेरियल है, दूसरे क्रॉप के जेनेटिक मटेरियल से क्या किया है? क्रॉस करवाया गया है। क्रॉस किया है तो उससे जो वैरायटी आएगी वो क्या आएगी? हाई यील्डिंग अच्छी वैरायटी आएगी। सो थ्री स्टेप्स क्या क्या है? फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड सेलेक्शन, थर्ड इज हाइब्रिडाइजेशन।
सो इन्हीं 3 स्टेप्स पर एडप्ट किया गया किसमें, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द वेरियस क्रॉप प्लांट्स के लिए। सो डिस्कस करते हैं पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन, देन सेकंड सिलेक्शन, देन हाइब्रिडाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या है? दिस रिफर्स टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर कल्टिवेशन टू द वेयर दे वर नेवर ग्रोन अर्लियर। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि क्रॉप्स को ट्रांसपोर्ट करना मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। लेकिन कैसे? जिस प्लेस पर प्लांट्स ग्रो किए गए हैं, कल्टीवेट किए गए हैं, उस प्लेस से उन्हें ऐसी प्लेस पे ग्रो करना जहाँ वो कभी भी ग्रो नहीं करवाए गए। ओके, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर ग्रोइंग प्लेस टू अ न्यू रीजन। मीन्स जो प्रोसेस है न्यू प्लांट्स को उनकी जगह से न्यू रीजन, नई जगह पर और नए क्लाइमेट के साथ दिखाना, मीन्स क्लाइमेट के साथ ग्रो करना। सो दिस इज कॉल्ड प्लांट इंट्रोडक्शन। ये क्या कहलाता है? प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन का एक प्लेस से जिस प्लेस पर वो ग्रो किए गए हैं उसी प्लेस को छोड़ के सेकंड प्लेस पे, किसी ऐसी प्लेस पे जहाँ वो कभी भी ग्रो नहीं किए गए, तो वहीं पर उनको ग्रो करना, दैट इज़ कॉल्ड प्लांट इंट्रोडक्शन। सो द एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट्स टू देयर न्यू रीजन इज कॉल्ड, जो एडजस्टमेंट होता है प्लांट्स का उनके प्लेस से किसी भी न्यू रीजन पे ले जाना, दैट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? एक्लीमेटाइजेशन। क्या कहलाता है? एक्लीमेटाइजेशन। नाउ सिलेक्शन, सेकंड प्रोसेस। So this process involves selection of most desirable offspring of a variety of plant for controlled propagation. ये प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि सेलेक्ट करना। तो सेलेक्ट करना मीन्स ऐसी डिज़ायरेबल ऑफस्प्रिंग को सेलेक्ट करना, और डिज़ायरेबल ऑफस्प्रिंग होगा वैरायटी ऑफ प्लांट, वैरायटी के ऑफस्प्रिंग, ऐसी वैरायटी का ऑफस्प्रिंग को सेलेक्ट करना विच हैज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, जिसमें मोस्ट डिज़ायरेबल ट्रेड्स या कैरेक्टर्स हों। सो दे आर द फॉलोइंग 2 पैटर्न्स ऑफ सिलेक्शन। 2 पैटर्न्स ऑफ सिलेक्शन होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज मास सिलेक्शन। सो रीड अबाउट द मास सिलेक्शन। क्या होता है? तो सीड्स फ्रॉम अ सिमिलर नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग द डिजायर्ड ट्रेड्स आर मिक्सड एंड सोन टू रेज द न्यू ऑफस्प्रिंग। जो सीड होते हैं, सीड सिमिलर नंबर ऑफ प्लांट्स, दोनों ही जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होते हैं, दोनों के ही सिमिलर नंबर ऑफ प्लांट से मास सिलेक्शन होता है, जिनके डिज़ायरेबल ट्रेड्स लिए जाते हैं। डिज़ायरेबल ट्रेड्स लेने के बाद उनको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के लिए उनको फिर क्या किया जाता है? मिक्स करने के बाद उनको न्यू ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने के बाद उनकी जो वैरायटी आती है, अगर वैरायटी अच्छी है, हाई यील्डिंग है, यील्डिंग वैरायटी, तो उनको रखा जाता है, एंड द रेस्ट ऑफ दीज जो बेकार है उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। सेकेंड वॉज प्योर लाइन सेलेक्शन। पहला हमारा क्या था? मास सेलेक्शन। सेकेंड प्योर लाइन सेलेक्शन। प्योर लाइन सेलेक्शन में क्या है? सीड्स फ्रॉम अ सिंगल हैविंग द डिजायरेबल ट्रेड्स इज सोन इन द सेपरेट रोड्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। जो सीड्स होते हैं सिंगल ट्रेड्स में, सिंगल डिजायरेबल ट्रेड्स में सोन किए जाते हैं इन द सेपरेट रोज, सेपरेट रोज में, टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, नए ऑफस्प्रिंग के साथ रिप्रोड्यूस करने के लिए। इसी मेथड से जो वीट की वैराइटीज़ है वो इम्प्रूव की गई थी, जिसका नेम है नाउ कल्याण सोना 227। क्या? कल्याण सोना 227 एंड PV18 हैज़ बीन डेवलप विद दिस मेथड। इसी मेथड से डेवलप की गई थी वीट की वैरायटी। देन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू काइंड हाइब्रिड इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द क्रॉसिंग करना बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर मीन्स दोनों ही एक दूसरे को, अनडिसिमिलर मीन्स दोनों ही एक दूसरे से सिमिलर ना हो, ना ही मेन गैमेट्स ना ही फीमेल गैमेट्स, दोनों ही डिसिमिलर हैं। और डिसिमिलर होने के बाद उनको दोनों के क्रॉस के बाद जो न्यू काइंड की वैरायटी आएगी, जो न्यू प्रोड्यूस होगा ऑफस्प्रिंग, उसको क्या कहेंगे? हाइब्रिड होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स टू डिसिमिलर, सिमिलर नहीं, टू डिसिमिलर जेनेटिक मटेरियल को क्रॉस करवाना प्लांट्स को, और उनसे क्रॉस होने के बाद एक न्यू हाइब्रिड को प्रोड्यूस करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। देन क्रॉसिंग में भी 2 डिफरेंट वेराइटीज
मीन्स क्रॉसिंग, जो क्रॉस होगा टू डिफरेंट वेराइटीज़ में हो सकता है, और इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे, इंटर वेरिएटल क्रॉस ब्रीडिंग। क्या कहेंगे इसको हम, इंटर वेरिएटल क्रॉस ब्रीडिंग। और बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जेनस मीन्स दोनों का ही सेम जेनेटिक मटेरियल है और डिफरेंट स्पीसीज हैं। तो इनमें जो क्रॉस होगा, इन दोनों के बीच जो क्रॉस होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग। क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस breeding. Then thank you, subscribe my channel, like this video and comment please.